हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं वर्टिब्रेटा के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको नेथोस्टोमेटा के सुपर क्लास स्पीसीज के बारे में बताया था। अब आइए देखते हैं टेट्रापोडा के बारे में, जिनमें लिम्स पाए जाते हैं। टेट्रापोडा वियर लिम्स। इनको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है: एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज एंड मेमेलिया, मैमल्स। तो पहला क्लास हम लोग देखते हैं एम्फीबिया के बारे में। ठीक है, एम्फीबिया। एम्फीबिया जिसे उभयचर कहा जाता है, यह जमीन पर भी पाया जाता है, पानी पर भी रहता है। जमीन और पानी दोनों में रहता है, इसलिए इसको एम्फीबिया कहते हैं, क्लास एम्फीबिया। एज द नेम इंडिकेट्स, जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, ग्रीक वर्ड्स एम्फी, एम्फी मतलब डुएल, दोहरा, बायोस मतलब लाइफ, दोहरा जीवन। ठीक है, डुएल लाइफ। एम्फीबियन कैन लाइव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। एम्फीबियन जो होते हैं उनका जीवन जलीय के साथ साथ स्थलीय भी होता है। ठीक है, जैसा कि नाम से प्रदर्शित है कि ग्रीक शब्द है एम्फी मतलब दो, बायोस मतलब जीवन, कि एम्फीबियंस जो है जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। एम्फीबियन जो है जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। फिगर 4.21 देखें आप, यह एम्फीबियन के एग्जाम्पल हैं। पहला है आपका सैलामेंडर और दूसरा है आपका राना टिग्रिना, मेढक है। आप प्राग आप देख रहे हैं, ये जल और स्थल दोनों पे रहता है, और यह है आपका सैलामेंडर। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स। अधिकांश में 2 जोड़ी लिम्स पाए जाते हैं। अधिकांश में 2 जोड़ी पैर होते हैं। बॉडी इज डिवाइड इनटू हेड एंड ट्रंक। इनकी बॉडी जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, हेड एंड ट्रंक। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स। अधिकांश में 2 जोड़ी पैर होते हैं। बॉडी इज डिवाइड इनटू हेड एंड ट्रंक। शरीर जो है सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, कुछ में टेल भी पाया जाता है। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल। एम्फीबियन की स्किन जो है वह हमेशा भीगी रहती हैं, नम रहती हैं, नमी रहता है उनके स्किन में, लेकिन इन पे स्केल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, एम्फीबियन की त्वचा जो है नम होती हैं, स्केल नहीं होता है। द आई हैव आई लिड्स। इनके आई में, आई के ऊपर नेत्र में नेत्र पलक पाया जाता है, आई लिड्स पाए जाते हैं। द आईज हैव आई लिड्स। आई में आई लिड्स पाए जाते हैं। ए टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर। ठीक है, इनमें टिम्पैनम पाया जाता है जो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कर्ण की जगह यहाँ पे क्या पाया जाता है? कर्ण पटल पाया जाता है, टिम्पैनम पाया जाता है। ए टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू अ कॉमन चेंबर कॉल्ड क्लोएका। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू कॉमन चेंबर। एक ही चेंबर से एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक खुलते हैं, जिसे क्लोएका कहा जाता है। विच ओपन इनटू एक्सटीरियर, जो बाहर की तरफ खुलते हैं। ठीक है, तो आहार नाल, मूत्राशय और जनन पथ के लिए एक ही कोष्ठ होता है, एक ही कोष्ठ में खुलते हैं, जिसे क्लोएका कहते हैं, जो बाहर की तरफ खुलता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू कॉमन चेंबर कॉल्ड क्लोएका, विच ओपन टू द एक्सटीरियर, जो बाहर की तरफ खुलता है। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग, थ्रू स्किन। रेस्पिरेशन जो है इनमें गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू और स्किन के थ्रू भी होता है। द हार्ट इज 3 चेम्बर्ड। इनमें हार्ट जो है 3 चेम्बर का बना होता है, 2 आर्टिकल एंड 1 वेंट्रिकल। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक है, ये जो एनिमल्स होते हैं वे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सेक्सेज आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है। दे आर ओविपेरस। ठीक है, ये सब अंडे देते हैं, अंडोत्सर्जन करते हैं, ओविपेरस होते हैं। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनमें लार्वल स्टेज
पाया जाता है, लार्वा पाया जाता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल ब्यूफो जिसे टोड कहते हैं, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलामेंडर, ठीक है, सैलामेंडर। नेक्स्ट इज एक्थियोफिस, लिम्बलेस एम्फीबिया, एक्थियोफिस। ये सब क्लास एम्फीबिया में रखे गए हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि क्लास एम्फीबिया जो है, जिसे उभयचर कहते हैं, नाम से ही प्रदर्शित है कि उभयचर मतलब जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। इनमें अधिकांश में 2 जोड़ी पैर होते हैं, शरीर सिर और धड़ में विभाजित होता है, कुछ में पूंछ उपस्थित होता है। एम्फीबिया की त्वचा नम सल्क रहित होती है, नेत्र पलक वाले होते हैं, बाह्य कर्ण की जगह टिम्पैनम पाया जाता है, ठीक है। आहार नाल मूत्राशय जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं, जिसे कोलेका कहते हैं, जो बाहर की ओर खुलते हैं। श्वसन क्लोम फुफ्फुस त्वचा के द्वारा होता है। हृदय 3 प्रकोष्ठ का होता है, जिसमें 2 अलिंद और 1 निलय होता है। ये असमतापी होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। नर और मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है, अंडोत्सर्जन करते हैं। विकास परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा के द्वारा होता है। उदाहरण में आपने देखा ब्यूफो, राना, हाइला, सलामेंडर एंड इक्थियोफिस, जिसे लिम्बलेस एम्फीबिया कहा जाता है, ठीक है। तो यह था आपका क्लास एम्फीबिया के बारे में। फिर आते हैं सेकेंड क्लास रेप्टिलिया, ठीक है। तो सेकेंड क्लास है आपका रेप्टिलिया, जिसे सरीसृप कहा जाता है, सरीसृप, रेप्टिलिया। देखें ध्यान से, द क्लास नेम रिफर टू देयर क्रीपिंग आर क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। इस क्लास का नाम जो है, सरीसृप जो नाम है, वह एनिमल के रेंगने या सरकने के द्वारा गमन के कारण है। इसके एनिमल्स जो हैं वह रेंगते हैं, सरकते हैं, इसी के कारण इस क्लास का नाम रेप्टिलिया रखा गया है। द क्लास नेम रिफर टू देयर क्रीपिंग आर क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। लैटिन वर्ड है यह, रिपियर आर रेप्टम, टू क्रीप आर क्राउल, ठीक है। तो सरीसृप नाम जो है वह प्राणियों के रेंगने या सरकने के द्वारा गमन के कारण है। लैटिन शब्द रेपरे अथवा रेप्टम का अर्थ होता है रेंगना या सरकना, क्रीप और क्राउल, रेंगना या सरकना। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्नफाइड स्किन, इपिडर्मल स्केल और स्ट्यूट्स, ठीक है। तो यह अधिकांश जो हैं स्थलीय प्राणी हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, स्थल पे पाए जाने वाले प्राणी हैं। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कन्फाइंड स्किन, इनका शरीर जो है शुष्क सल्क युक्त त्वचा से ढका होता है, ठीक है। ड्राई एंड कॉन्फाइंड स्किन से ढका होता है। इपिडर्मल स्केल आर स्ट्यूट्स, ठीक है। इनमें क्रिएटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय सल्क या प्रसल्क पाए जाते हैं, ठीक है। द कवर्ड बाय ड्राई एंड क्रेटिनिफाइड स्किन, क्रिएटिन का बना हुआ ड्राई एंड कार्निफाइड स्किन, इपिडर्मल स्केल आर इसके टिस, ठीक है। इनके जो स्केल होते हैं या फिर स्क्यूट्स होते हैं वे कॉर्निफाइड स्किन के बने होते हैं। तो आपने देखा सरीसृप नाम जो है प्राणियों को रेंगने या सरकने के गमन के कारण पड़ा है। ये सब अधिकांश स्थलीय प्राणी हैं जिनका शरीर शुष्क सल्क युक्त त्वचा से ढका होता है, ठीक है। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, इनमें क्रिएटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय सल्क या प्रसल्क पाए जाते हैं, ठीक है। इपिडर्मल स्केल एंड स्क्वेल्स पाए जाते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, ठीक है। इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं और टिम्पैनम जो है एक्सटर्नल ईयर को प्रतिनिधित्व करता है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर। लिम्ब व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर, लिम्ब अगर उपस्थित होगा तो वह 2 पेयर होगा, 2 जोड़े होंगे। हार्ट इज यूजली 3 चैम्बर्ड,
हार्ट जो है इसमें साधारणतः 3 चेंबर होते हैं, बट 4 चेंबर इन क्रोकोडाइल, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चेंबर का होता है। नॉर्मल रूप से हार्ट जो है क्लास रेप्टिलिया में 3 चेंबर का होता है, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चेंबर के होते हैं। रेप्टाइल्स आर पैक्लोथर्मस, रेप्टाइल्स जो होते हैं वे पैक्लोथर्मस होते हैं, असमतापी होते हैं। स्नेक एंड लिजार्ड सेट देयर स्केल एज स्किन कॉस्ट, स्नेक और लिजार्ड्स जो है अपने सल्क को त्वची केचुल के रूप में छोड़ते हैं। सांप और छिपकली जो है अपने सल्क को त्वचीय केचुल के रूप में छोड़ते हैं। स्नेक एंड लिजार्ड सेट देयर स्केल एज स्किन कास्ट। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन आंतरिक होता है। दे आर ओविपेरस, ये सब अंडज होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट जो होता है इसमें डायरेक्ट होता है। ठीक है, तो आप क्लास रेप्टिलिया के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको बताया गया कि सरीसृप जो है, रेप्टिलिया जो है, नाम प्राणियों के रेंगने या सरकने के द्वारा गमन के कारण पड़ा है, क्योंकि लैटिन शब्द रेपरे या फिर रेप्टम का अर्थ होता है रेंगना या सरकना, क्रिप या क्राउल। ठीक है, ये सब अधिकांश स्थलीय प्राणी हैं जिनका शरीर शुष्क सल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। इसमें केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय सल्क या प्रसल्क पाए जाते हैं। इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। कर्ण पटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। टेम्पेनम, 2 जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं। हृदय सामान्यतः, हृदय जो है वह सामान्यतः 3 चेम्बर्ड होता है, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर का होता है। सरीसृप असमतापी होते हैं। सरीसृप कैसे होते हैं? पैक्लोथर्मस होते हैं, असमतापी होते हैं। ठीक है, सर्प और छिपकली अपने सल्क को त्वची केचुल के रूप में छोड़ते हैं। सर्प और छिपकली जो है अपने स्किन को केचुल के रूप में छोड़ते हैं। स्नेक एंड लिजार्ड सेट देयर स्केल एज स्किन कॉस्ट। सेक्सेज आर सेपरेट, सेक्स अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर ओविपेरस, अंडे देने वाले हैं। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आपका है किलोन टर्टल, ठीक है, टेस्ट्यूडो टार्टवाइज, कैमेलियन ट्री लिजार्ड, केलोटस गार्डन लिजार्ड, ठीक है, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर एलिगेटर, हेमिडेक्टाइलस वाल लिजर्ड, पॉइजनस स्नेक नाजा कोबरा, ठीक है, बेंगोरस करैत एंड वाइपर, ठीक है, वगैरस करैत वाइपर, ये सब एग्जाम्पल हैं जो रेप्टिलिया में रखे गए हैं। आप देख सकते हैं रेप्टिलिया के, ये आपका चैमेलियन है, चैमेलियन, क्रोकोडाइल, किलोन एंड नाजा, इनको क्लास रेप्टिलिया में रखा गया है। नेक्स्ट आपका क्लास आता है एबीज, पक्षी वर्ग एबीज, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एबीज आर द प्रेजेंस ऑफ फेदर एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच, ठीक है। एबीज का मुख्य लक्षण जो है शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति है, फेदर की उपस्थिति है, और उड़ने की क्षमता है। कुछ नहीं उड़ने वाले भी पक्षी हैं जैसे कि ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग को छोड़कर, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एबीज बर्ड आर presence of feathers and most of them can fly except flightless bird ostrich. They possess beak, ठीक है, इनमें चोंच पाई जाती है, इनमें जो है चोंच पाई जाती है। देखें फिगर, सम बर्ड्स का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। सम बर्ड्स जैसे यहाँ पे नियोफ्रॉन है, यहाँ पे नियोफ्रॉन है, ये आपका स्ट्रूथियो है, आपका स्ट्रूथियो, ये आपका पैसिटुकुला, ठीक है, सीटेकुला, और ये आपका पाओ,
पहला आप देख रहे हैं फर्स्ट फिगर इज नियोफ्रॉन चील का, ये आपका सेकेंड फिगर स्ट्रूथियो शतुरमुर्ग, ये आपका सीटेकुला सीटेकुला, ये आपका तोता है, और ये है पाओ मोर। ये सब बर्ड के एग्जाम्पल हैं। एवीज क्लास आप पढ़ रहे हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एवीज आर द प्रेजेंस ऑफ feathers and most of them can fly except Titarbus ostrich। ठीक है, तो एवीज का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता है, शतुरमुर्ग को छोड़कर। दे पोसेस बीक, इनमें चोंच पाया जाता है। द फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू विंग, फोर लिम्ब इनका विंग में परिवर्तित हो जाता है, फोर लिम्ब जो है पंख में परिवर्तित हो जाता है। द हाइंड लिम्ब generally have scale and are modified for walking, swimming and clasping on tree branches। जो हाइंड लिम्ब हैं जिनके ऊपर स्केल पाए जाते हैं साधारणतः, वे वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेज, पेड़ की शाखाओं को पकड़ने के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो इनमें चोंच पाई जाती है। अग्रपाद जो है पंख के रूप में बदल जाते हैं। पश्चपाद में सामान्यतः सल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने और पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द आयड ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। स्किन जो है, त्वचा जो है शुष्क होती है, पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती है। ठीक है, इनके पूंछ में आयल ग्लैंड पाए जाते हैं, इसके अलावा कोई भी त्वचा ग्लैंड नहीं पाए जाते हैं। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड, स्किन जो है शुष्क होता है इसमें क्योंकि ग्लैंड नहीं पाए जाते हैं। द आयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल, आयल ग्लैंड जो है वह टेल में पाए जाते हैं। एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड, एंडोस्केलेटन जो होता है वह पूरी तरह से ऑसिफाइड होता है, बोनी होता है। एंड लॉन्ग बोन आर हॉलो विथ एयर कैविटी, लंबी हड्डियां जो है खोखली होती हैं जिनमें हवाएं भरी रहती हैं, न्यूमेटिक होती हैं। एंडोस्केलेटन जो है ऑसिफाइड है, बोनी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि त्वचा शुष्क होती है, पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई अन्य त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती है। अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती हैं, वायु कोश युक्त होती हैं। ठीक है, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड हैज एडिशनल चेम्बर, द क्रॉप एंड गिजर्ड। इनके पाचन पथ में एक सहायक संरचना पाई जाती है जिन्हें क्राप अथवा पेसड़ी कहते हैं, क्राप तथा गिजर्ड कहा जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड हैज एडिशनल चेम्बर, बर्ड के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल चेम्बर पाए जाते हैं, क्राप एंड गिजर्ड, जिन्हें क्राप और गिजर्ड कहते हैं। हार्ट इज कंप्लीट फोर चेम्बर, हार्ट जो है इसमें फोर चेम्बर का बना होता है। दे आर वार्म ब्लडेड होम्योथर्मस, ठीक है, यह वार्म ब्लडेड होते हैं, होम्योथर्मस समतापी होते हैं। ठीक है, होम्योथर्मस एनिमल है, दैट इज दे आर एबल टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, अर्थात इनके शरीर का ताप नियत बना रहता है। ठीक है, रेस्पिरेशन बाय लंग्स, इनमें रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है। एयर सैक कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। ठीक है, एयर सैक्स जो हैं, वायु कोश जो है वह फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करते हैं। एयर सैक कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। सेक्स आर सेपरेट, मेल फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। दे आर ओविपेरस, ठीक है, ये सब ओविपेरस होते हैं। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल कार्वस कौआ जिसे क्रो कहते हैं, कोलुम्बा पिजन, सिटिकुला पैरट, ठीक है, स्ट्रियो ऑस्ट्रिच, पाओ पिकॉक, एंटिनोडाइटिस पेंगुइन और सीडोगाइपस, ठीक है, जिसे नियोथ्रॉन या वल्चर, सीडोगाइपस। ये सब एग्जाम्पल हैं जिन्हों क्लास एवीज में रखा गया है।
ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि एबीज जो है वह इनका मुख्य लक्षण है शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति और उड़ने की क्षमता। केवल शुतुरमुर्ग को छोड़कर इनमें चोंच पाई जाती हैं। अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं। पश्चपाद समांतर सल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने और पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। त्वचा शुष्क होती है। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई अन्य त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती हैं। अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती हैं, वायु कोष युक्त होती हैं। इनके पाचन पथ में सहायक संरचना, ठीक है, सहायक संरचना क्राप एंड गिजर्ड पाए जाते हैं। ठीक है, क्राप एंड गिजर्ड पाए जाते हैं। हृदय जो है, हार्ट जो है 4 चेम्बर होता है। ये होम्योथर्मस होते हैं। इनका शरीर का ताप नियत रहता है। श्वसन जो है लंग्स के द्वारा होता है, फुफ्फुस के द्वारा होता है। वायु कोष फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है आपका ममेलिया। अगला क्लास जो है आपका ममेलिया है, वर्ग स्तनधारी। दे आर फाउंड इन ए वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। ठीक है, इस वर्ग के प्राणी जो है सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। मैमेलिया क्लास के जो प्राणी हैं वे सभी प्रकार के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। पोलर आइस कैंप, डिजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क कैव्स। ठीक है, जैसे ध्रुवीय ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल, घास के मैदान, अंधेरी गुफाओं में भी पाए जाते हैं। मैमेलिया क्लास के जो भी एनिमल्स हैं दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। यह अलग अलग तरह के वास स्थानों में पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे कि पोलर आइस कैंप्स, डिजर्ट, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डार्क कैप्स। सम ऑफ देम हैव एडॉप्टेड टू फ्लाई आर लाइव इन वाटर। ठीक है, कुछ जो है उड़ने और पानी में रहने के अनुकूल होता है। ठीक है, इनमें से कुछ में उड़ने तथा पानी में रहने का अनुकूलन होता है, एडाप्टेशन होता है। द मोस्ट यूनिक mammalian characteristic is the presence of milk producing gland, mammary gland। ठीक है, स्तनधारियों का, ममेलिया का सबसे मुख्य लक्षण जो है वह दुग्ध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि है, मेमरी ग्लैंड है। बाय विच द यंग वन आर नरिश्ड, जिसमें उसके बच्चे को पोषण प्राप्त किया जाता है। दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्ब, इसमें 2 जोड़ी लिम्ब पाए जाते हैं। एडाप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, ब्रोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। ठीक है, जिसकी मदद से इनमें चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने, तैरने या उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है, तो दे आर क्लास मैमेलिया, दे आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। इस वर्ग के सभी प्राणी विभिन्न प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे कि ध्रुवी ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल, घास के मैदान, अंधेरी गुफाओं में। इनमें से कुछ उड़ने, सम ऑफ देम हैव एडॉप्टेड टू फ्लाई आर लाइव इन वाटर। इनमें से कुछ उड़ने और पानी में रहने का अनुकूलन होता है। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, स्तनधारियों का सबसे प्रमुख लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां स्तन ग्रंथि हैं। विच यंग वन आर न्यूराइज्ड, जिससे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्ब अडॉप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, ब्रोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। ठीक है, इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने के लिए, तैरने अथवा उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। फिगर आप देख सकते हैं, सम मैमल्स का फिगर है। यह आपका पहला फिगर आप देखें, ऑर्निथोराइनकस का फिगर है, ऑर्निथोराइनकस। यह आपका मैक्रोपस, यह आपका पेट्रोपस और यह आपका बैलेनोप्टेरा का फिगर आप देख रहे हैं। ये सब मैमेलिया हैं। आगे देखते हैं। मैमल्स इज यूनिक इन पॉसिंग हेयर। ठीक है, इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। मैमल्स इज यूनिक इन पॉसिंग हेयर, इनके त्वचा पर, स्किन पे हेयर पाए जाते हैं। एक्सटर्नल ईयर आर पिन्नी आर प्रेजेंट, इनमें एक्सटर्नल ईयर पिन्ना पाए जाते हैं, बाह
कर्ण पल्लव पाए जाते हैं इनमें, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना के रूप में होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन जा, इनके जबड़ों में अलग अलग टाइप के टीथ पाए जाते हैं। हार्ट इज 4 चेंबर, हार्ट 4 चेंबर से बना होता है। दे आर होम्योथर्मस, ठीक है, ये होम्योथर्मस होते हैं। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्स अलग अलग होते हैं मेल फीमेल। एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। दे आर बेबीपेरस विथ फ्यू एक्सेप्शन एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ठीक है, ये सब बेबीपेरस होते हैं, बच्चे पैदा करने वाले होते हैं, लेकिन कुछ जरायुज भी होते हैं, ठीक है, स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं और परिवर्धन जो है आपका डायरेक्ट होता है। फ्यू एक्सेप्शंस भी हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो पहला है आपका ओविपेरस में जो अंडे देने वाले हैं वे हैं आपका ऑर्निथोरिंकस, ऑर्निथोरिंकस जिसे प्लेटिपस कहा जाता है। बीवीपेरस जो जरायुज हैं बच्चे पैदा करने वाले हैं वे आपका मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस जिस कैमल, मकाका मंकी, रेटस रैट, कैनिस डॉग, ठीक है, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, एक्वस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, ब्लेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लायन, ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हैं मैमेलियन क्लास के, क्लास मैमेलिया स्तनधारी के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपका क्लास मैमेलिया जिसमें आपको बताया गया कि इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे कि ध्रुवीय ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल घास के मैदान और अंधेरी गुफाओं में। इनमें से कुछ में उड़ने तथा पानी में रहने का अनुकूलन होता है, ठीक है। स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण जो है दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि हैं जिनसे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने, बिल में रहने, तैरने, उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं, बाह्य कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। जबड़ों में विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं जो मसूड़ों की गर्तिका में लगे होते हैं। हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है। श्वसन की क्रिया पेशी डायफ्राम द्वारा होता है। लिंग अलग होते हैं, निषेचन आंतरिक होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं। परिवर्धन जो है वह प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। उदाहरण में देखा जाए तो अंडज के रूप में जो है ऑर्निथोरिंकस है, प्लेटिपस या डकबिल जिसे कहते हैं, और जरायुज रूप में मैक्रोपस है, कंगारू, टेरोपस है, फ्लाइंग फॉक्स, कैमल्स है ऊंट, मकाका बंदर, रैट्स चूहा, कैनिस कुत्ता, फेसिस बिल्ली, एलिफस हाथी, इक्विस घोड़ा, डॉल्फिनस सामान्य डॉल्फिन, ठीक है, बेलनेप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइग्रिस बाघ और पैंथेरा लियो शेर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था आपका क्लास मैमेलिया के बारे में। यहाँ पे जो है एक कंपेयर दिया गया है साइलेंट फीचर ऑफ डिफरेंट फाइला इन द एनिमल किंगडम। इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।